गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे पैथोलॉजी। का क्वेश्चन है एम्फिसाइमा और ब्रोंकाइटिस। तो ये पहले तो रेस्पिरेटरी डिसीज है, यानी लंग्स के अंदर जो अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनमें होने वाली बीमारियां हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एम्फिसाइमा होता कहाँ है, ब्रोंकाइटिस होता कहाँ है। तो उससे पहले हम लंग्स का डायग्राम बनाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे और ऑर्गन देखेंगे किस ऑर्गन में एम्फिसाइमा और ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। तो फिर डायग्राम बनाते हैं। तो ये ट्रेकिया है, ठीक, जिसके दो पार्ट हो जाते हैं और फिर इन्हीं में लंग्स रहता है। ठीक, इस तरीके से रहता है स्ट्रक्चर। ये क्या बताए थे, ट्रेकिया, ठीक, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। फिर जब ट्रेकिया दो भागों में बढ़ता है तब इसको ब्रोंकाई नाम से जानते हैं। फिर फर्दर जब ये ब्रोंकाई है डिवाइड होता है तो इसको ब्रोंक्यूल नाम से जानते हैं। ठीक, और इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर एल्वोलाई होते हैं। ठीक, यानी जो ऑक्सीजन SO2 जो भी आती है तो एल्वोलाई फूलती है और पिचकती हैं, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब ये जो बीमारी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसाइमा, ये इसी के अंदर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं पहले एम्फिसाइमा ये होता कहाँ पे है। तो ये होता है ये एल्वोलाई जो है, जब इस ब्रोंक्यूल्स को बाहर निकालोगे तो ये जो एल्वोलाई है जहाँ पे ऑक्सीजन आती है और CO2 बाहर जाने के लिए रेडी होती है, तो इस एरिया में क्या हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है एरिया, जिसकी वजह से इसकी जो इलास्टिसिटी है ऑक्सीजन पकड़ने की वो खत्म हो जाती है और ये लार्ज हो जाती है। तो अब डिफाइन देखते हैं। इट इज ए स्पेसिफिक लंग्स कंडीशन, ये एक लंग्स में होने वाली बीमारी है। वेयर द एयर सैक इन द लंग्स, तो लंग्स के अंदर एयर सैक होते हैं जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी जो होती है लंग्स की वो लॉस हो जाती है और ये एल्वोलाई इनलार्ज हो जाते हैं। डायग्नोसिस बेस्ड ऑन पल्मोनरी फंक्शन, जो अगर ये इसका मेडिकल मैनेजमेंट तो नहीं है, इसका नॉर्मली क्या करते हैं, पल्मोनरी लंग्स के फंक्शन देखते हैं। LVC लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैप्चर करने की, CO2 छोड़ने की। एयर फ्लो, किस तरीके से ऑक्सीजन बाहर जा रही है और कितनी स्पीड से ऑक्सीजन वो CO2 वो कहते हैं CO2 बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 की मात्रा किस स्पीड से है, ठीक, एंटर होना, और CO2 किस स्पीड से बाहर जा रही है। रेस्पिरेशन रेट, जैसे 16 पर मिनट रहता है इसका, ठीक, 16 से 20 से जो भी मान लो पर मिनट का रहता है ऑक्सीजन रेट, तो वो कम है ज़्यादा है, तो इस तरीके से हम पल्मोनरी एम्फिसाइमा के देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। कॉज नॉर्मली स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं वो। अब बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये क्या है। तो हाँ, ये क्या है, तो अब ये सोचिए ब्रोंकाइटिस यानी लंबे समय से जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक, यानी जब ट्रेकिया दो भागों में बढ़ता है तो इसे ब्रोंकाई कहते हैं। जब इन दोनों भागों में से कोई एक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे ब्रोंकाइटिस नाम से जाना जाता है। डिफाइन देखते हैं। ब्रोंकाइटिस प्राइमरली इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन एंड एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन इन द ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस बनने लगता है और इन्फ्लामेशन होने की वजह से ब्रोंकाई में ये म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है। अब ये इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया आ सकता है। ठीक, तो होता इसमें क्या है, म्यूकस ज़्यादा बनता है, चेस्ट टाइटनेस रहती है, ब्रीथ लेने में दिक्कत होती है, कफ ज़्यादा निकलता है। डायग्नोसिस ये होगा मेडिकल एग्जामिनेशन बेसिस पे। आप मेडिकल हिस्ट्री देखोगे, यानी पेशेंट की कोई दादा पेरेंट्स हो उनकी वजह से ना हुआ हो, CT स्कैन करवाओगे, ब्लड टेस्ट करवाओगे, तब हम इसके बारे में जान पाएंगे। इसका दूसरा नाम है ब्लू ब्लॉटर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या नेल्स हमारे हैं वो नीले पड़ने लगते हैं। और एम्फिसाइमा का नाम है पिंक स्किन, इसमें स्किन पिंक हो जाती है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। फिर देख लो ये क्या है, ये एल्वोलाई की बीमारी है और ब्रोंकाइटिस क्या है, ये इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई में। ठीक, इसमें जो हमारी वेसल्स हैं वो लूज इलास्टिसिटी कर देती हैं और इनलार्ज हो जाती हैं, इसमें नैरो हो जाती हैं और ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है। ये हम डायग्नोसिस करेंगे पल्मोनरी फंक्शन पे और ये इसमें डायग्नोसिस करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन पे। तो ये था हम लोगों का
पैथोलॉजी का जिसमें क्वेश्चन आया कभी बार में एम्फिसाइमा और ब्रांकोटिस में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।